बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। पोहर पांचवा। अब कहो पहर पांचवा, आया जब बखत। हुआ समय बैठन का ऊपर ही न तखत। लच्छो अर्ज करत है, राज पधारो कौन घाट। श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। प्राणाधार सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का प्रसंग वर्णन करते हुए आसुबाई सखी श्री लालदास जी पांचों पहर की लीला को वर्णन करते हैं। जब चौथा प्रहर समाप्त हो जाता है, सांझ के 6 बजे के उपरांत रात्रि का पहला प्रहर और 8 प्रहर मध्य दिन का 5वां पहर प्रारंभ होता है। लच्छो बाई सामने आकर के धामधनी के सामने हाथ जोड़ करके अर्जी करती हैं, राज पधारो कौन घाट। धामधनी, आज हम परमधाम के कौन से घाट में 25 पक्ष के अंदर ब्रह्मात्माओं को लेकर के धामधनी लीला करने के लिए जाते हैं। परमधाम की अष्टपहर की लीला में उसके अंतर्गत धामधनी जब भी 3 बजे के उपरांत तीसरी भूम की पड़साल के बाहर सुखपाल आके लग जाते हैं। सखियों को कहाँ जाने की इच्छा है, सखियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्यामा जी उनका जवाब देती हैं या उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धामधनी से निवेदन करती हैं। तो राज जी भी श्यामा जी से पूछते हैं कि श्यामा जी जरा बताओ कि आज तुम्हारी सखियों की क्या इच्छा है, आज कहां पर जाना चाहती हैं। यहां लच्छोबाई आकर के अर्जी करती हैं कि धामधनी आज कौन से घाट में जाना है। श्रीराज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। धामधनी कहते हैं कि आज हम पाट के घाट में जाएंगे। जिस दिन ब्रह्मात्माओं की सुरता कालमाया के ब्रह्मांड में आनी थी, उस दिन पारी कहाँ की थी, जमुना जी के पाट घाट में जाने की पारी थी। तो श्री जी उसी प्रसंग को दोहराते हुए कहते हैं कि आज पाट के घाट का वर्णन करेंगे। पाट का घाट आपको पता है कि जमुना जी के 7 घाट हैं। 7 घाट के अंतर्गत पाट का घाट बिल्कुल बीच में आता है। दाईं तरफ 3 घाट है, बाईं तरफ 3 घाट है। जो मध्य का जो घाट है वो कैसा है, अमृत वन के सामने पाट घाट है, जहाँ जा करके पाट घाट की देहुरी में चलो पिया बैठिए जाए, वहाँ जा करके स्नान इत्यादि श्रृंगार इत्यादि होता है। तो उस पाट घाट की लीला का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि आज पाट घाट पधारेंगे। तो उसी समय ब्रह्मात्माओं की सुरता इस काल माया के ब्रह्मांड में आई थी। तखत बिछौने होत है बिछावत बिहारी दास। बिहारी दास जी मखमल के कपड़े ला करके तकिए और नीचे बिछाने की चादरें ऋतु के अनुसार गरम ठंडा गरम कपड़ा व्यवस्था करके बिछाते हैं और मखमल की चादर बिछाते हैं, तकिए लगाते हैं। इत जोड़े तखत के गादी बिछौने होए, चारों गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। श्री जी के तखत के बराबर में एक और तखत लगाया जाता है और उसमें भी पूरी तरीके से व्यवस्थित की जाती है। चादरें चारों तरफ के चारों को ना खींच करके उसके पांव से बांध दिया जाता है तखत के।
दीपक सेवा में खड़ी मानक करमेती, श्रीराज को रिझावत सब विध सुख देती। धामधनी को रिझाने के लिए वो अपनी सेवा में भी हर प्रकार से धामधनी को प्रसन्न करके खुश करती हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत अर्ज आरोगन की मीठी बातें करता। इस समय सुंदर साथ के अंदर भी भाव है कि बाई जी राज जी इस कालमय के ब्रह्मांड में साक्षात महामती जी के हृदय में राज जी विराजमान है, युगल स्वरूप विराजमान है। तो हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी के साथ तेज कुंवरी जी ने भी अपना जीवन का पलवा जोड़ा है। तो सुंदर साथ की भावना है कि उनको भी अपनी एक लौकिक मर्यादाएं मान्यताएं मिलनी चाहिए। सबके अंदर ये भाव रहता है। कोठा मंदिर से उस समय जब तेज कुंवरी जी आती हैं, बाईजूराज महारानी आती हैं, तो सुंदर साथ उनको भी सुखपाल में बैठा करके यहाँ बंगला जी तक लाने की सेवा करती हैं। इत थाल आरोगन की ल्याई मुरली और हिम्मत, मथुरी और हिम्मत। इस समय संध्या का समय होगा, कोई हल्का फुल्का भोजन उस समय सुंदर साथ का भी होता है। श्री जी भी सूर्यास्त से पहले पहले हल्का फुल्का भोजन कर लेते हैं संध्या के समय में। मथुरी और हिम्मती ये सुंदर साथ श्री जी की सेवा में इस समय भोजन लेकर के आती हैं और श्री जी के सामने रखती हैं। श्री महाराजा बाईजी बैठत अरुगाव ने थाल। अब श्री जी को खिलाने के लिए एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं, दूसरी तरफ बाईजी महारानी बैठी हैं। हाथ पखालत प्रेम शो मानक सेवा करे खुशहाल। ये मानक भाई की सेवा रहती इस समय श्री जी के हाथ धुलाने की। महाराजा छत्रसाल जी हाथ में रुमाल लेकर के अपने हाथ से ही श्री जी के हाथ पोंछते हैं। ए मुँह आड़े अपने बांध के अरुगावत श्रीराज। और उस समय जो भोजन कराने वाले सुंदर साथ होते हैं उनके अंदर ये भावना रहती है कि कहीं मुंह से किसी प्रकार का उच्छिष्ट जूठन इत्यादि न हो, या फिर श्री जी के लिए धामधनी के लिए जो हम भोग लेकर के आए हैं वो पहले उसकी सुगंधी हमारे में न चली जाए। इसीलिए मुंह के सामने रुमाल करके, आज आप जाएंगे पन्ना जी जा करके देखेंगे, जब भोग आता है तो क्या करते हैं, सामने से शुद्धि के लिए जल छिड़कते हैं और पीछे से जो भोग के लिए सामग्रियां ले आते हैं वो अपने मुंह में पर्दा करके रुमाल इत्यादि बांध करके ले आते हैं। श्रीराज रहे आरोग्य सैया उठाई थाल। श्री जी जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद में थाल उठाए जाते हैं, बीच में छबिलदास जी जल अरुगावने की सेवा करते हैं और हल्की फुल्की मिठाई पकवान इत्यादि जो कुछ भी होता है वो श्री जी के भोग में उपस्थित किया जाता है। कहवा आरोगने को ले आई मानक। उसके बाद कहवा यानी गाय के दूध में सौंठ, इलायची, दालचीनी, गुड़, जावंत्री इत्यादि जो सुगंधित पदार्थों को डाल करके एक काढ़े की भांति बनाई जाती है। पीने में भी वो जो स्वाद आता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अत्यधिक लाभकारी होने से ये चाय की जगह कहवा मंगा करके पीते हैं। भर के देवे हाथ में ये जो गंगादास बुजुर्ग, गंगादास जी की ये सेवा रहती है। फूल सुपारी बीड़ी मिने अरुगाए कल्याण। उसके बाद में पान का बीड़ा कल्याण, ये इनकी सेवा होती है, पान का बीड़ा लगा करके लाने की। ये सेवा श्री बाई जी की दई सेवक अपना जाने। बाई जी राज जी ये स्वयं सेवा करती हैं, बाद में ये कल्याण को अपना सेवक समझ करके यानी उनके भाव को देख करके इन सेवादार सुंदर साथ को ये सेवा दी जाती है। बेड़ी बालत श्री बाई जी महाराजा अपनी, और साथ में कई सुंदर साथ ये बीड़ी लगाने की, पान का बीड़ा लगाने की सेवा करते हैं। छत्रसाल जी के यहाँ से पान का बीड़ा, फूलहार, कलंगी इत्यादि उनके दरबार से बन करके आते हैं और महारानी जी अपने हाथ से लगाती हैं। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर इत के ले ले नाम मुजरा होता है, होए जुबा एक एक के। जो सुंदर साथ फूलहार या कलंगी इत्यादि लेकर के आते हैं उस समय
सबको वहाँ प्रस्तुत किया जाता है कि ये किसके घर से आया, बड़ा सुंदर बन कर के आया है। सभी सुंदर साथ जिनके घर से भी जो भी लेकर के आए हैं अपना हाथ खड़ा करके कहते हैं कि धामधनी ये हमारी सेवा है। महाराजा कलंगी बनाओ तो अपने हाथों कर। महाराजा छत्रसाल जी ये नहीं सोचते कि मैं राजा हूं तो मैं अपने सेवकों से ही बनवा लूं। बाईजी महारानी सेवा करती हैं। स्वयं इंद्रावती जी सखी जब धामधनी की आरती हो रही है तो धामधनी कहाँ विराजमान है? इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान है। सभी सुंदर साथ धामधनी के चरणों में जिस प्रकार से समर्पित होकर के धनी को रिझा रहे हैं, इंद्रावती जी कहते कि इंद्रावती चरणों लागी, जिनको सारा सुंदर साथ धामधनी का स्वरूप मान करके आरती कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठी हुई हैं। लेकिन इंद्रावती जी सखी का भाव क्या है? जैसे ये सभी सुंदर साथ धामधनी को रिझा रहे हैं, मैं भी धामधनी के चरणों में निछावर हो जाती हूँ, बलिहारी हो जाती हूँ। छत्रसाल जी का भी ऐसा ही भाव है। मैं राजा हूं तो क्या हो गया, मैं संसारिक रूप से, लौकिक रूप से कुछ क्षणों के लिए श्री जी की कृपा से मैं महाराज बना हूं, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा, मेरा मूल संबंध, मेरा आत्मा का संबंध इनसे है। ये भाव लेकर के अपने हाथों से कलंगी बना बना करके भेजते हैं। मुकुंदास ले आवता तुर्रा कलंगी परन, और ये मुकुंदास जी लाने की सेवा करते हैं। श्रीराज सिर पर धरत है, झलकत है किरण। श्री जी अपने सिर पर रखते हैं जिसकी किरणें चारों तरफ झलकती रहती है। कहा कहूं इन समय की, जहां राज विराजे तखत। अब श्री जी इस समय उठ करके तखत पर विराजमान है। यहाँ लालदास जी महाराज क्या लिखते हैं? जहां राज विराजे तखत, धामधनी स्वयं तखत के ऊपर विराजमान है। आई जी मूर्छल करते हैं। आई जी का मतलब समझते हैं? तेज कुंवरी जी की माता। लौकिक संबंध यदि दर्शाया जाए तो क्या लगता है? मिराज जी की सासू माँ लगती है ना। तो यहाँ आई जी करके छत्रसाल लालदास जी महाराज लिखते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि उन 5000 की जमात में हो सकता है कि उनका नाम तो नहीं लिखा है, तो नाम भी लिखेंगे तो आने वाले सुंदर साथ को समझ में नहीं आएगा, तो भविष्य में सबको समझ में आ जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ लौकिक संबंध दर्शा दिया, यहाँ आई जी लिख दिया। वो भी आकर के इस भाव से सेवा करती कि ये मेरे साक्षात धाम के धनी है। हाथ में मोरछल लेकर के बिजना डोलाती रहती है। शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चवर बनाए। अब जो हाथ में चवर लेकर के सामने खड़े सुंदर साथ हैं, कोई लालदास जी हैं, कोई शेख बदल हैं, तो अपने हाथ में चंवर को लेकर के चंवर को इस प्रकार से नचाते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार से, नई नई अदाओं से। जो दिल का भाव है उनके सीधे हाथों में और हाव भाव में दिखाई देता है। चितवन की बारी में ने भोग दियो बखत इन। अब यहाँ संध्या के समय में चितवनी होती है, तो उस चितवनी के वक्त में भोग रखा जाता है कि धामधनी का स्मरण करके कि भोग रखा जाए और सबको बाद में प्रसाद मिल जाएगा। गावत संध्या को अवसर पहर रातलो रोशन। और संध्या के समय सुंदर साथ बैठ जाते हैं और क्या गायन करते हैं? हुआ संध्या को अवसर श्रीराज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। ये परिक्रम ग्रंथ का प्रकरण है, जहाँ अष्टपहर की लीला होती है, उसमें ये प्रसंग आता है। संध्या के समय 3 बजे के उपरांत धामधनी अपनी सखियों को लेकर के परमधाम के किस पक्ष में जाते हैं, कौन सी लीला करते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष में वनों में 9 बजे तक विचरण करते हैं, वहीं लीला करते हैं। और कृष्ण पक्ष में जो अंधेरा पक्ष होता है उसमें 6 बजे लौट करके आते हैं और चांदनी चौक में सारे सुखपाल उतर जाते हैं, सखियां वहां उतरती है। वहां से रसोई की हवेली में होते हुए, कभी रसोई की हवेली में पहुंचने से पहले ही मुख्य द्वार के दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं, जो 2-2 मंदिर के लंबे चौड़े और 5-5 मंदिर के लंबे, 4-4 मंदिर के लंबे जो चबूतरे हैं, उन चबूतरों को दरबार कहा जाता है। वहां आकर के बैठती हैं। वहां की कुछ आनंद लेने के बाद
रसोई की हवेली में जाती हैं। रसोई की हवेली में भोजन करने के उपरांत सीधे चौथी भोग में जाकर के नृत्य की हवेली में नौरंगबाई नृत्य करती हैं। पूर्णिमासी की रात्रि में रंगमहल की चांदनी में 10वीं आकाशी में जाते हैं और रात्रि के 12 बजे तक, जब तक चंद्रमा सीधे सिर पर ऊपर ना आ जाए तब तक बैठ करके वहाँ अनेक प्रकार के आनंदमयी लीलाएं होती है। उसके बाद सीधे रंग परवाली मंदिर 5वें भोग में आ विराजते हैं। ये सब कुछ ये हुआ संध्या को अवसर इस प्रकरण में आता है। उस लीला का वहाँ स्मरण करते हैं, क्योंकि कई सुंदर साथ हैं, सवेरे से कुछ सेवा में लगे हैं, कुछ चर्चा में बैठते हैं, कुछ करते हैं, तो कई लोग थक भी जाते हैं। कई लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कईयों की तबीयत खराब हो जाती है 9-10 बजे के बाद में। तो श्री जी का ये विचार रहता है, जो सुंदर साथ बाद तक बैठा रहेगा उनको स्वरूप वर्णन करके सुनाएंगे। जो पहले जाना चाहेंगे, कई लोग मजबूरी के कारण नहीं बैठ सकते, ताकि वो जा करके सोएं, तो उससे पहले ये परमधाम की लीला का स्मरण रहे, याद रहे, उसी चिंतन में सोएंगे तो उनकी रात्रि भी शुभ होगी। अब यहाँ वर्णन करते हैं, चितवनी की बारी मैंने भोग दियो बखते न गाव संध्या को अवसर पहर रात लो रोशन न मना अर्ज करते बस्तर सुनने की सुराज मोशो कहूँ मैं हाजिर न थी। मन्ना बाई आकर के श्री जी के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि धामधनी, किसी सेवा के कारण बस, शायद रसोई में सेवा रही होगी या कहीं भी रही होगी इनकी सेवा, चर्चा के समय में जब स्वरूप वर्णन किया जाता है, चितवनी के समय में मैं नहीं आ पाई, इसीलिए सोने से पहले हमें स्वरूप वर्णन करके सुनाइए। क्योंकि संध्या के समय में जब ये 5वां पहर शुरू हो रहा है, अब ये अंतिम चर्चा होगी। अब यहाँ से जो अंतिम चर्चा शुरू होगी, रात को जा करके कभी 1:30 बज जाते हैं। तो इस अवसर पर यहाँ बैठ करके अर्जी करती हैं कि आज हमें राज्य का श्रृंगार वर्णन करके सुनाइए। जब श्रृंगार वर्णन हो रहा था उस समय हम उपस्थित नहीं थे। धामधनी श्रृंगार वर्णन करते हुए कहते हैं, साड़ी रंग सिंदूरिया श्याम जड़ाव कंचुकी, श्यामा जी का स्वरूप वर्णन करते हैं। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी। कंचुकी आप लोग सब लोग समझते ही हैं, बहुत समय हो गया सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते। कंचुकी मतलब चोली। श्यामा जी की श्याम रंग की, काले रंग की कंचुकी है। नीली लाही को चरणियाँ, नीले रंग का चरणियाँ है। ये वस्त्र ठाकुरानी जी, ये श्यामा जी का मूल बागा है। चीरा रंग सिंदूरिया जामा सुफेद जबेर तार, श्री राज्य का जो जामा है, जामा का तात्पर्य होता है जो शरीर में पहना हुआ, जो कमर से नीचे फैला हुआ होता है, एक घाघरे की भांति, जैसे राजा महाराजा लोग पहनते हैं, यहाँ से नीचे एक पूरा घेरा उसका फैला हुआ होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, जामा सफेद रंग का। सफेद रंग का है, जो कमर से ऊपर वाला भाग है शरीर से बिल्कुल सटा हुआ मिला हुआ है, और नीचे कमर से नीचे वाला जो पटुका के नीचे का भाग है वो पूरी तरीके से खुला है। जो सफेद रंग का है उसमें कई रंगों के नग जड़े हुए हैं, और ये नग सब किस में जड़े हुए हैं, स्वर्ण के तारों में जड़े हुए हैं। और ये इस कालमाय के ब्रह्मांड के मत समझना, ये स्वर्ण के तार हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई नग हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, ये छोटे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो आपके स्वरूप की जो सौंदर्यता है वो कोई आपसे अलग नहीं है। उसी प्रकार से ये वस्त्र और आभूषण श्रीराज जी के अंगों के तेज ही विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों के रूप में झलकते और सुशोभित होते हैं। पछेड़ी रंग आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी कंधे पर है। देख परवर दिगार, धामधनी के स्वरूप में इन वस्त्रों का श्रृंगार आप देखिए। नीलो पीलो रंग को पटुका बांधे कमर, नीला न पीला रंग का पैरोट कलर जिसको कहते हैं, तोता कलर का ये कमर में पटुका सुशोभित है। केसरिया रंग इजार, और केसरिया रंग की इजार, इजार मतलब सूथनी जो पैरों में पहनी जाती है वो केसरिया रंग की है। वो केसरिया रंग की इजार की जो झाई है, सफेद रंग का जो बागा उसके पल्लों के ऊपर वो उसकी झाई झलकती रहती है। झाई का तात्पर्य आप समझो न समझो, जैसे कि
एक हरा वस्त्र हो, यदि उस हरे वस्त्र के नीचे से एक तेज दीपक या कोई लाइट जला दिया जाए तो उसकी तरंगें किस प्रकार की निकलेगी? कुछ हरापन मिला हुआ होता है उसमें। उसी प्रकार से जो केसरिया रंग की इजार की जो झाई है उसका तेज सफेद रंग के बागा को जो पल्ला है उससे छन करके जब निकलती है तो उसकी झाई दो रंग की मिश्रित बड़ी सुंदर दिखाई देती है। नीलो पीलो रंग पटुका बांधो कमर, केसरिया रंग इजार ल्यो मूलबागो दिल धर। आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम। अब नवरंग बाई का नृत्य की पारी है। संध्या के समय में चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली में नवरंग बाई नृत्य करती है। यहाँ पर नृत्य की हवेली है। जहाँ आप मूल मिलावे में पहुँचोगे उससे पहले जो चौथी चौरस हवेली आती है ना, प्रथम भूमि की, उसी के ऊपर दूसरी भूमि समझ लिए, तीसरी भूमि समझ लीजिए, और चौथी भूमि में भी उसकी उसी प्रकार की एक शोभा बनी हुई है रंगमहल की। तो चौथी भूमि की जो चौथी चौरस हवेली है वो नृत्य की हवेली, जहाँ पर नवरंग बाई नृत्य करती है। सामने एक चबूतरा है और चबूतरे के सामने बहुत फैला हुआ लंबा चौड़ा भाग है जहाँ दहलानों में नवरंग बाई नृत्य करती हैं। कभी तो कभी चबूतरे के ऊपर ये सारी लीला संपादित होती है। श्याम रंग की उनकी साड़ी है। आमरस मानिंद कंचु की, और कंचु की किस रंग की है? आमरस। यहाँ के लोगों को आम का रस का ज़्यादा वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम रस के समान उनकी कंचु की है। 5 पटे की चरणियाँ धारण करती हैं। पहनी इजार नीली, नीले रंग के इजार यानी उसके नीचे चरणियाँ के नीचे पैरों में नीले रंग के, क्योंकि उनको नृत्य करना है। ए वस्त्र वाई निरत, ये नवरंग वाई नृत्य के समय में ऐसा श्रृंगार धारण की हुई है। बाकी संपूर्ण सुंदर साथ का श्रृंगार कैसा है? श्यामा जी के माफक दिखाई देता है। जिस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप है वैसा ही ऐसा लगता है कि कट कॉपी पेस्ट वाला। उसी स्वरूप को फोटो खींचा और कॉपी किया और ले जा करके पेस्ट कर दिया। वैसे ही सभी सखियों का स्वरूप श्यामा जी के समान है। जरा सा भी कोई अंतर नजर नहीं आता। अंतर तब नजर आता है कि श्यामा जी जाकर राज जी के साथ सिंहासन पर बैठ जाती है। बाकी समय में रूप भी वैसा ही, स्वरूप भी, वस्त्र भी, आभूषण भी, उनका स्वभाव और शोभा भी उसी प्रकार की है। सबका एक जैसा। ए वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोए, सवेरे और शाम को दोनों वक्त श्रृंगार वर्णन किया जाता है। एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है सोए, और रात्रि के समय में भी जब सोने से पहले जब चर्चा समाप्त हो जाएगी, अभी आपको 5वें 6ठे पहर में या 7वें पहर में ये प्रसंग फिर आएगा। वहाँ भी एक बार 5वें भूम रंग पर वाली मंदिर को, अपने मूल स्वरूप को और अपनी परात्म को याद कीजिए। ऐसा करके सबको प्रणाम करके फिर शयन करते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है 2-3। इस संसार में स्वरूप को परमात्मा का स्वरूप मान करके स्वरूप वर्णन करने वाले कुछ एक ऋषियों ने या अक्षर की पंचवासनाओं ने, जैसे देवर्षि नारद ने या शिव जी ने, या अक्षर की पंचवासनाओं में से अन्य किसी ने स्वरूप का वर्णन किया है। सो लिखी शास्त्र में ने जो ल्याए आकिन, जिस पर सारी दुनिया यकीन लाती है और उस स्वरूप को देखने की चेष्टा करती है, प्राप्त करने की चेष्टा करती है और उस पर अपनी निष्ठा बनाती है। और वो स्वरूप, कौन से स्वरूप का वर्णन किया जाता रहा है आज तक दुनिया में? सो स्वरूप वैकुंठ का जाए कहा मलकुत। वो भी स्वरूप कहाँ का है? वैकुंठ का। वैकुंठ में कौन निवास करते हैं? स्वयं भगवान विष्णु। तीनों पुरियों में तीनों देवताएं निवास करते हैं, जिसको कते पक्ष में मलकुत करके वर्णन किया है। कहने वाला फरिश्ते, और इस स्वरूप का वर्णन करने वाले कौन है? अक्षर के फरिश्ते या
ऋषियों ने वर्णन किया। जिनका ठौर जबरुत, जो जबरुत से आई, यहाँ अक्षर की पंचवासनाओं की ओर संकेत किया है। ये सूरत अरश अजीम का जाए कया अक्षरातीत, और यहाँ पर जिस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है वो स्वरूप कौन सा है? स्वर्ग का नहीं है, स्वर्ग की तीनों पुरियों का नहीं है, निराकार का नहीं है, वैकुंठ का नहीं है। ए सूरत अर्श अजीम की जाए कया अक्षरातीत, जिसको अक्षर से भी परे निवास करने वाले साक्षात धाम की धनी अक्षरातीत का स्वरूप है, उस उनके नूरी स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कहने वाले धाम धनी, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई बीच में पर्दा नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? किसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है? राज्य के मूल स्वरूप का। और वर्णन करके कौन सुना रहे हैं? उनका आवेश स्वरूप महामती जी के हृदय में बैठ करके हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में जो सुंदर साथ आजीवन अपना धाम धनी का स्वरूप मान करके रिझा रहा है। कहने वाला धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत, सुंदर साथ सुन करके हृदय में बहुत अत्यधिक निष्ठा प्राप्त करता है। और उस स्वरूप को सुनने वाले 3 प्रकार के बताए गए हैं। निष्ठाबंध सुनत है, जाए सांचा होवे कान, जिसका मूल अंकुर है वो श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपनी आत्म कल्याण के अर्थ से जो श्रवण करता है उसको निष्ठा के साथ। और दूसरा, कबू न पांव हाथ अंग इंद्रियां होए हक की ताय पहचान, जिनको अंतरात्मा के साथ साथ जिनके बाह्य अंग भी, जिसके साथ मैंने कल भी चर्चा में आपसे जिक्र किया था, जो अपने चित्त वृत्ति, अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन राज्य की ओर लगाते हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पांव हाथ अंग इंद्रियां होए, उनके हाथ पांव अंग इंद्रियां बाह्य शरीर भी इस प्रकार से साथ देता है जैसे अंतरात्मा की जो निष्ठा बनी हुई उसी के साथ में, उसी को केंद्र बिंदु बनाते हुए ये शरीर भी बिल्कुल अटल बन करके रह जाता है। जैसे मुरलीधर चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, इसी प्रकार से बैठ करके ध्यान में चाहे स्वरूप का वर्णन हो रहा हो, चाहे चर्चा हो रही हो, हक की ताय पहचान, और उन्हीं को ही श्री राज जी के स्वरूप की पहचान हो सकती है। हम चंचल मन से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, 24 घंटा तो हम संसार की किसी न किसी प्रकार की माया की संगति में रहते हैं। उसके बाद हम राज्य का ध्यान, सुमिरन, वाणी चर्चा या वाणी का पठन पाठन, चितवनी इत्यादि के लिए हमारे पास कितना समय? किसी के पास 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें भी मन भागता है। तो हमारी सुरता एकनिष्ठ होकर के कितने देर तक राज्य के चरणों में रही और कितने देर तक बाहरी दुनिया में घूमती रही, उसका सारा संस्कार हमारे हृदय में पड़ता है। और वही संस्कार हमें क्या करता है? गुरु की भांति हमें अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है और वहां ले जाता है। यहाँ कह रहे हैं, जो जिनका ध्यान धनी के चरणों में लगा है उनके हाथ पांव अंग इंद्रियां भी एकनिष्ठ होकर के सहयोग करते हैं। दूसरा कोई नहीं ताए कबू न बैठ सकता, और दूसरा कोई आकर के बैठ नहीं सकता, क्योंकि कहूं खुशामद गरज आ वही। और कुछ लोग आते हैं तो साधु संतों के पास सभी लोग आत्म कल्याण के लिए ही नहीं आते। कई लोग समझते हैं कि ये तो बड़े सिद्धि हैं, इन्होंने बड़े भजन कर रखे हैं, इनकी तो वाणी सिद्ध हो गई है, कहीं जा कर के हम एक डिब्बा भोग चढ़ा दें, एक वस्त्र चढ़ा दें, कुछ 100,000 रुपये चढ़ा दें तो कहीं आशीर्वाद मिल जाए, तो हमारे कहीं लाख का कम बन जाए। बीच आवे जावे सौदागर वास्ते फानी फल कुफर। कुछ खुशामदी के लिए आते हैं, पर मिटने बैठ न सकेता है, लेकिन अंदर बैठ करके उसका गुज्ज रहस्य क्या है इसका वो ग्रहण नहीं कर सकते। ये तो बात अंकुर की होए न बिना संबंध न पाइए कोटि न करे आचार। बिना संबंध के ये सारी चीज हो नहीं सकती, क्योंकि वो संबंध के अभाव में, अंकुर के अभाव में ये सारी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। जो दुनिया को देखे ताए कहा बड़ा अंध, और ये सब कुछ जानने के बाद भी दुनियादारी की तरफ देखेंगे, बड़ी सख्त बात कही है। दुनियादारी में हम रहते हैं तो दुनियादारी की कोई न कोई चीज हमें आवश्यकता तो है, लेकिन परमधाम की ब्रह्मनियों के लिए जिसने अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया है,
यदि आप लक्ष्य को फतेह करना चाहते हैं तो दुनिया की तरफ जो देखता है और उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है तो उसको उसके अंदर की आंखें बंद है, ऐसा लिखा है। उसको अंधा लिख दिया, क्योंकि उसने मूल तत्वों की पहचान किया नहीं, या करने के बाद में भी उसने लापरवाही करी। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत, जब लगा रोजगार को है बड़ा काम हिम्मत। जब इस प्रकार का जो समय आया, उस समय माया हर किसी के अंदर मन के रूप में बैठ करके उसको संसार का कार्य कराता रहा है और सबसे करवाता है, और उनके मन को चंचल करके वहाँ बैठने से उठने से के लिए उसको बाध्य कर देता है। अब आरती का समय हुआ, संध्या के समय में सब सुंदर साथ आके चारों तरफ बैठ जाते हैं। इन समय शोभा की कहो न जाए हरफ। उस समय की जो शोभा होती है अलौकिक होती है। सब आकर के संध्या के समय में उपस्थित हो जाते हैं। बाईजीराज जी आती हैं बिछौने के पास में, श्री जी के बिछौने के पास में ही बैठ जाती हैं। गादी तकिए बिहारी दास बिछावत है इत। यहाँ ला करके बिछौना एक बाईजीराज जी के नाम का वहाँ बिछौना लगा दिया जाता है। भले बाईजीराज वहाँ बैठे या न बैठे, वो एक उनके नाम का उनकी शोभा के लिए वहाँ रखी रहती। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनोहार। सब मिल करके धनी को रिझाने की यहाँ लीला करते हैं। झांझ ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत। दगड़ा एक सुंदर साथ का नाम है। ये झांझ वगैरह जो बजाने की चीज़ हैं, वाद्य यंत्र, सब एक थैली में रखते हैं। सेवा से पहले ही ला करके वहाँ उपस्थित करते हैं। आरती समय ले आओ तब भाखरिया नाचत, और आरती के समय में ले करके आते हैं। जब आरती के गायन इत्यादि होते हैं, भाखरिया भाई अब यहाँ नृत्य करते हैं। अब नृत्य किसको कहते हैं? एक शास्त्रीय नृत्य होता है, उस नृत्य को आप देखेंगे। एक सामान्य नृत्य होता है जो सब घर परिवार वाले सब एक साथ बैठ करके मिल करके देख सकते हैं। और आजकल कुछ अर्धनग्न नृत्य होते हैं जिसको अकेले देखने में भी बड़ी लज्जा आती है। तो उस समाज में उसको क्या देखा जाए? होटलों में, बार में, अनेक प्रकार के रेस्टोरेंट में केवल पैसे कमाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए और मनुष्य की उत्तेजनाओं को बढ़ा करके इस प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उसमें कौन सा नृत्य है? तो नृत्य के नाम पर आजकल हम धार्मिक संस्थाओं में भी कुछ नृत्य ऐसा हो। मीराबाई भी तो नृत्य करती थी, कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के नृत्य करती थी, सूरदास करते थे, रसखान करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नृत्य करते हैं, जिनका नृत्य देख करके अंदर से हृदय पुलकित हो उठता है। परंतु आजकल धर्म के नाम पर जो नृत्य होते हैं, बड़े बेढंगे तरीके से नृत्य किए जाते हैं। कईयों के कपड़े कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं, उसकी कोई सुधि नहीं। कईयों के ऐसे कपड़े पहन करके आते हैं कि पहले ही देखने की इच्छा नहीं होती, नजर नीचे करनी पड़ती है। मैं स्थान का नाम तो नहीं लूंगा। एक बार किसी विशेष स्थान में मैं चला गया था, प्रोग्राम में बुलाया था। सारे धर्म प्रचारकों को बुला करके कुर्सी पर बैठा दिया गया और नृत्य करने वालों की भरमार लगी। सारे धर्म प्रचारक नजर नीचे गड़ाए बैठे हैं और वह नृत्य कभी समाप्त नहीं हो रहा है। 5-5 मिनट का आशीष वचन के लिए उनको बुलाया गया, इतने दूर से चले गए, क्या फायदा? ये नृत्य आप घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। दुनिया में एक से एक हमारे सुंदर साथ से बढ़ करके अच्छे नृत्य करने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आप धार्मिक आयोजन का सम्मेलन क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई वाणी का रहस्य मिल जाए, राज्य से हम इतने नज़दीक हो जाएं, कोई वाणी की चर्चा हो, बीतक की चर्चा हो, ध्यान हो, चितवनी हो, कुछ इस प्रकार का माहौल बन जाए ताकि आने वाली हमारी संतति, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, उनको कुछ अच्छा संस्कार मिल जाए। आप तो साधु संत महात्माओं को, प्रवक्ताओं को ही नृत्य सिखाने चल दे, ऐसे प्रोग्राम लगा रहे, उसका कोई लाभ नहीं। नृत्य नौरंगबाई भी करती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के भी नृत्य होते हैं। यहाँ भाखरिया भाई भी नाच रहे हैं। भाखरिया भाई का नाम लेकर के आप अर्धनग्न नृत्य मत कीजिए। भाखरिया भाई जो नाचते हैं, उनकी नाच को देख करके सुंदर साथ का हृदय पुलकित होता है, उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका भाव उनके नाच में, नृत्य में प्रस्तुत होता है। गावे गवावे साथ को और सेवा मुकुंदास, आरती में आए खड़े होत नित्य विलास।
गावने में आगे खड़ा परमानंद प्रवीण। परमानंद भाई बड़े प्रवीण होशियार हैं, बड़ी गहरी आवाज निकाल करके वो गाया करते हैं। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल। इस समय जो धाम धनी के गुणानुवाद गाए जाते हैं, जो भी चौपाइयाँ गाई जाती हैं, जो धनी को रिझाने की क्रियाएं होती है, उसकी आवाज सुनकर के कांपत कुली दज्जाल, माया की शक्ति दूर से ही भाग जाती है, कांपने लगती है, डरने लगती है। ऐसा लगता है कि जिनके अंदर ऐसे भजन भक्ति हो, ऐसे भाव हों, जिनके पांव अपने आप ही थिरकने लगते हैं, जिनको नाचना भी नहीं आता, जिनका हृदय अस्थिर हो जाता है और शरीर अस्थिर होने लगता है, वो नृत्य है। भाव विभोर होकर के जो अंदर से जो चीज उत्पन्न होती है। मेघा भाई इस समय गादी बिछाने की सेवा करते हैं। श्री बाई जी के कदम तले बाई जी राजी जहाँ आकर के खड़ी होती हैं, उनके नीचे गादी और कुछ बिछौने बिछाए जाते हैं, जहाँ पर बाई जी महारानी खड़ी हो जाती हैं। आरती के वक्त में चादर बिछा होता है। हीरा मन सामने आरती की थाली रखी हुई है और आरती के सामने आरती और आरती करने वाले व्यक्ति के बीच में एक चादर बिछाई जाती है और वहाँ पर बधाइयाँ, फूल और मुक्ता फल, मोती इत्यादि बरसाए जाते हैं। वैसे मोती बरसाना हर किसी के लिए हर समय ये अतिशयोक्ति नहीं लगती, संभव नहीं लगता, तो उसके नाम पर चावल भी मोती फल की भांति ही दिखाई पड़ता है, मोतियों की तरह ही दिखाई पड़ता है। फूल, अक्षत इत्यादि, या कई लोग नारियल को भी मुक्ता फल के रूप में नारियल तोड़ करके खुशियाँ मनाते हैं। तो इस प्रकार से बधाइयाँ करते हैं। चावल बधाओ तो श्री बाई जी उस समय बाई जी महारानी जी सबसे पहले चावल हाथ में लेकर के बधाई करती है। सब आरती वाली सैयन सभी सुंदर साथ अपनी अपनी आरतियां लेकर के बधाई करके आरती करने को तैयार हो गए। उससे पहले पूजन होता है। श्री बाई जी करे तिलक चौड़त है चावल। बाई जी महारानी जी तेज कुमारी जी श्री जी को तिलक करती हैं और चावल से पूजन करती है, बधाई करती है। राघव रुमल बिछावत करे सेवा अपने बल। इस प्रकार से सुंदर साथ सेवा करता है। रूपे पंच घड़ी आरती गिरद दीपक जोत 32। और यहाँ पंच घड़ी 5 मंजिल वाली आरती है। आज पन्ना जी में जाएंगे, वो आरती आपको म्यूजियम में आज दर्शन हो जाएंगे आपको। रूपे चांदी की आरती है, 5 घड़ी यानी 5 मंजिले वाली है। गिरद दीपक जोत 32 और उसमें चारों तरफ से घेर करके 32 जोत जलाए जा सकते हैं। उसमें 32 दीपकों को उसमें जलाया जा सकता है। ये 5 मंजिला क्या है? धामधनी इस जागनी के ब्रह्मांड में आए महामती जी के हृदय में साक्षात 5 स्वरूप विराजमान है। श्री धनी जी का जूस, आत्म दुल्हन, नूर, बुद्ध, मूल, हुक्म, ये 5 स्वरूप की आरती के रूप में यहाँ 5 मंजिले वाली आरती है। और 32 जोत क्यों रखे जाते हैं? 32 ही क्यों नहीं, ज्यादा कम क्यों नहीं है? कुछ 5, 7, 10, 11 या कुछ और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? आप चर्चनी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि परमधाम में जो बड़ी रांग है, उस बड़ी रांग की पूरा संपूर्ण 25 पक्ष परमधाम की बाहर की तरफ से 32 हांस का वर्णन किया है। तो उसका प्रतीक स्वरूप यहाँ ये 32 दीपक जलाए जाते हैं। करे फिरती प्रकाश 34 सेवन मन प्रतीत। इस प्रकार से मन में बहुत भाव लेकर के आरती करते हैं। कंचन थाल चहुमुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाश। अब कंचन की थाली, स्वर्ण की थाली के ऊपर चांदी की 5 घड़ी वाली आरती रखी गई है। चारों तरफ उसके दीपक जल रहे हैं, 32 दीपक जल रहे हैं। करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उलासी। और आरती सबसे पहले मूल आरती को महारानी जी हाथ में लेकर के, बाई जी राज जी हाथ में लेकर के करती हैं। अन्य सखियां अपनी अपनी आरती लेकर के हृदय में अत्यधिक उल्लास लेकर के आरती करती हैं। अब आरती क्या भाव लेकर के आरती करते हैं, आगे सुनिए। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोए। किसकी आरती हो रही यहाँ? प्रत्येक सुंदर साथ संध्या के समय में अपने घर में आरती करता है, जो यही आरती बोली जाती है। लेकिन ये उन सुंदर साथ को ये कह दिया जाए कि भाई जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत के रूप में आए,
ब्रह्मवाणी लेकर के आए और सब आत्माओं को लेकर के यही प्राणनाथ जी के स्वरूप ही परम धाम चले जाएंगे। तो फिर सुंदर साथ को ये पूरी बात समझ में ना आने के कारण फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं हमें ये कुछ और तो नहीं बताया जा रहा है, ऐसी हमारी परंपराएं तो नहीं है। आप बीतक के इस प्रकरण को 5वां पहर को निकालिए और 65वीं नंबर की चौपाई है मूल बीतक में, महामती जी की बीतक में, ये पढ़ लीजिए। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। बंगला जी में कौन विराजमान है? महामती जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। अत्यंत सुंदर अलौकिक स्वरूप वाला है, जो सबको सुख देने वाला है। सवेरे के आरती में भी इस स्वरूप के लिए कहा जाता है सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। ये सुखदायक स्वरूप है। श्याम धाम धनी सोए, ये साक्षात धाम धनी के स्वरूप हैं। मंगल रसिक वदन की शोभा, ये मंगलकारी, सबके लिए मंगल करने वाले, उनकी स्वरूप की शोभा को देख करके, जिसको देख देख करके मन मोहित हो जाता है। निरखंता मन मोहे, सखियां निरत करे और गावे। जो आरती करने वाली सखियां कौन है? परमधाम की आत्माएं हैं। नृत्य करते हैं, कोई कोई गायन करते हैं, आनंद अखंड अपार अखंड आनंद को ग्रहण करते हैं। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियां बोल जय जयकार। उस समय ताल मृदंग झांझ सनाई तुरही मृदंग इत्यादि अनेक प्रकार के बाजंत्र बजाए जाते हैं और सबके मुख में क्या एक ही ध्वनि निकली है, क्या? धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सब इस प्रकार से जयकारी की ध्वनि से संपूर्ण बंगला जी गुंजयमान होता है। बदावे मुक्ता फल सखियां श्री जियावर श्याम सुहागी। धाम धनी की सुहागिन आत्माएं धाम धनी की आरती के लिए मंगल बधाइयां करती है। तन मन जीव निछावर किन्नु इंद्रावती चरणों लागे। सब सुंदर सा तन मन सब धनी के चरणों में निछावर करता है। इंद्रावती सखी के अंदर धाम धनी विराजमान है, उनकी आरती हो रही है, लेकिन इंद्रावती सखी अंदर ही अंदर बैठ करके जैसे सब सुंदर साथ धनी को रिझा रहे हैं, मैं भी ऐसे ही धनी के चरणों में समर्पित हो जाती हूँ और मैं भी धनी को ऐसे ही रिझाऊं। उनके अंदर भी ये भावना रहती है। वो ये अभिमान नहीं करती कि सब सुंदर साथ मिलकर के मेरी आरती कर रहे हैं, मेरे हृदय में बैठे युगल स्वरूप की आरती हो रही है। रुक्मणी थाल धरते श्रीराज के आगे, कर पसार बेड़ा धरे, करे मेहर धाम धनी ए। अब उस समय रुक्मणी बाई अपने हाथ में थाली लेकर के श्री जी के सामने थाली करती हैं, तो धाम धनी क्या करते हैं? कर पसार बिड़ा धरे, करे मेहर धाम धनी ए। साक्षात धाम धनी अपने हाथ में पान का बीड़ा लगे उनकी थालियों में रख देते हैं प्रसाद स्वरूप। सबकी थालियों में पान का बीड़ा रखा जाता है। इस प्रकार से बंगला जी में अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ आरती होती है। आरती के बाद यहाँ इत धुन सूरज मन, करे आरती बोध, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेत भागे विरोध। अब यहाँ आरती होने के पश्चात एक सूरजमन सुंदर साथ है, ये खड़े होकर के आरती बोध कराते हैं, क्योंकि 5000 की जमात सुंदर साथ हैं, उनको तो पता है। बाकी और लोग भी बहुत आ सकते हैं, देखते हैं कि यहाँ आरती हो रही, सेवा हो रही है, तो कईयों को लगता है कि भाई यहाँ किसकी आरती हो रही है, मंदिर में किसको पधराया गया है, किसका स्वरूप है। तो कहीं बांके बिहारी जी का स्वरूप है, कहीं रामचंद्र जी का स्वरूप है, कहीं देवियों का स्वरूप है, कहीं हनुमान जी का स्वरूप है, तो कहीं सबके अपने अपने इष्ट होते हैं। तो आरतियां होती है मंदिर में, लेकिन यहाँ किसका स्वरूप पधराया गया है, आरती होती है, देखने के लिए आए तो वहां तो साक्षात महामती जी के हृदय में हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में सिंहासन पर बैठे और उनकी आरती हो रही। तो कईयों को लग सकता है कि भाई यहाँ एक इंसान की आरती की जा रही है, एक मनुष्य की आरती की जा रही, क्या इनका कोई इष्ट नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है? किसी के मन में यह सवाल न आ जाए। दूसरी बात, सुंदर साथ की परंपरा में यदि ये बात नहीं रह जाती है तो कल जा करके जो हम करते हैं वो सारी चीज क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। आप प्रतिदिन ध्यान में बैठिए, घर में ध्यान में बैठते समय तो आप बोलोगे तो नहीं, और आपके बाल बच्चे यदि आपसे न पूछें और आप अपने बाल बच्चों को नहीं बताओगे कि भाई बैठ करके क्या ध्यान करते हो,
तो कल हो सकता है कि आपके बच्चे जब नौजवान हो जाएं, आपका शरीर पूरा हो जाए, आने वाली संतति बैठ करके, भाई हमारे माता पिता ऐसे बैठ करके देवी का ध्यान करते थे, क्या असंभव है? हर चीज संभव है, इसीलिए उसका बोध होना जरूरी है। एक परंपरा बननी जरूरी है, किसकी आरती की जा रही है। अगर यही परंपरा हमारे प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक आश्रम में, मठों में ये परंपरा होती, पन्ना जी में ये परंपरा है, सब श्री प्राणनाथ जी को खुले हृदय से धामधनी के रूप में स्वीकार करते हैं और मानते हैं। इस परंपरा के कारण, ये परंपरा न होने से आज हमारा सुंदर साथ क्या करता है कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप का बोध नहीं है, परिचय नहीं है। क्या परिचय कराते हैं? श्री धामधनी जियावर के नाम लेत भागे सब विरोध, जिनके मुखारविंद से अवतरित हुई अखंड वाणी जिसके कानों में पड़ते हैं, उसके हृदय के सब प्रकार के विरोध की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे कहते हैं बड़ी गजब की बात, चौथी बार बीतक में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को अक्षरातीत करके वर्णन किया। अब यहाँ वो चौपाई आ रही है और चौथी बार जो कही जा रही है, यही अक्षरातीत है, यही है धनिधाम, यही मोहम्मद मेहदी सा, यही पूरे मनोरथ काम। यही श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप क्या है? यही अक्षरातीत का स्वरूप है, यही धामधनी का स्वरूप है, जिनकी हम आरती उतार रहे हैं। ये जिसको संसार आंख बंद करके प्राप्त करना चाहता है या किताबों को पढ़ करके प्राप्त करना चाहता है, अष्टांग प्रकार की योग साधनाएं, योग की 8 अंगों को धारण करता है, कोई स्वर्ग वैकुंठ की उपासना करके जानना चाहता है, ये स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म कलयुग के समय में महामती जी के हृदय में आकर के विराजमान है। और इनकी स्वरूप की पहचान केवल हम नहीं, संसार के तमाम धर्म ग्रंथ पहचान करा रहे हैं। और जिनको वो जानने की इच्छा है, यहाँ आकर के बैठ जाएं, वेद पक्ष कते पक्ष सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही है हमारे धाम के धनी, यही मोहम्मद मेहदी ईसा। ब्रज में भी यही आए थे, मोहम्मद के रूप में भी यही आए थे, सदगुरुदेव चंद्र जी के रूप में भी यही आए थे, आज प्राणनाथ जी के रूप में होकर के लीला कर रहे हैं, महामती जी के हृदय में विराजमान है। हम सब इनकी अर्धांगिनी स्वरूपा हैं। यही सब की इच्छाओं को पूर्ण करके अपने परात्म में वापस ले जाने वाला स्वरूप है। इसीलिए हम इनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और इनको हम अपना धाम का धनी मानते हैं। सिंहासन वाइजे जुगल स्वरूप सुभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लो कहूँ बनाए। इस समय युगल स्वरूप धामधनी जो सिंहासन पर विराजमान है, उनकी शोभा और उनके मुखारविंद का तेज का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। अब यहाँ से छठे पहर की बीतक प्रारंभ होती है। अब कहूँ पहर छठे की, जिन भात होते हक, बैठे सुन्नत जमात सो खास गिरोह बुजुर्ग। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। छठा पहर यानी 9 बजे के उपरांत, रात्रि के 9 बजे के बाद 12 बजे तक छठा प्रहर। इस समय में चर्चा सुनने के लिए अब चर्चा शुरू हुई। बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरोह बुजुर्ग, उन 5000 में से अब केवल खास बुजुर्ग सुंदर साथ यानी बुजुर्ग जमात है। खासल खास जिनको कहते हैं, जिनको ब्रह्मशिष्टियों का मूल अंकुर जिनके हृदय पर विराजमान है, वो यहाँ बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। साथ सभी बंगला में ने बैठे सन्मुख श्री जी के साथ सभी सुंदर साथ बैठे हैं। केशवदास जी वाणी पढ़ने के लिए रेहल में स्वरूप पधरा करके विराजे है श्री जी की बगल में। कुरान हदीसा पढ़ने के लिए लालदास जी और गोकुलदास जी हैं। चर्चा बहुत सावधानी पूर्वक हो रही है। बरखत होत अद्वैत श्री जी के मुखारबिंद से अद्वैत परम धाम की ज्ञान की वर्षा हो रही है। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। जब मीठी रसना के द्वारा श्री जी चर्चा करते हैं तो संसार के द्वैत भावना सबके समाप्त हो जाते हैं। मुरलीधर जी बैठ कर के सामने सुनते हैं, बहुत चौकन्ने होकर के बैठे हैं। महाराजा छत्रसाल जी, देवकरण जी, दुर्गभान जी, बहुत सुंदर साथ यहाँ जो प्रमुख सुंदर साथ हैं बैठे हुए। इस समय इनके लगभग बहुत सारे सुंदर साथ के यहाँ नाम इस प्रकरण में लिखा गया है, जो इस समय विशेष चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं।
और यहाँ सुनने वालों में से किस प्रकार से चर्चा सुनते हैं और श्री जी कहाँ की चर्चा करते हैं। 108 पक्ष का विवरण करते हैं, 108 पक्ष का वर्णन करते हुए श्री जी क्या कहते हैं। और साथ ही कहते कि आवे निष्ठाबंद, बहुत निष्ठा के साथ, जैसे देवचंद्र जी चर्चा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए 14 वर्षों तक बहुत निष्ठा के साथ सुनी थी, ऐसे ही हर सुंदर साथ की भावना ये है कि श्री जी जब चर्चा करें बंगला जी में बैठ करके, तो एक भी समय ऐसा न हो हम उनको मिस न करें, एक बार भी हमारी चर्चा न छूटे। निष्ठा के साथ पहले ही आकर के बैठ जाना और समाप्त होने के बाद उठ करके जाना। कोई आवे मर्यादा में, कोई सोच नहीं कि हम घर बार छोड़ करके किस लिए आए हैं, जानी पड़ेगी, सब लोग जाएंगे, हम केवल अपनी कुटियों में बैठे रहेंगे तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। मर्यादा को पालन करने के लिए भी आते हैं, तो कोई प्रवाह में आते हैं, चलो ये हमारे बगल वाले जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं। इस प्रकार से ये भक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि 9 प्रकार की भक्ति किस प्रकार से होती है। एक पुष्टि में, एक प्रवाह में और एक मर्यादा में आता है। तो ये 3-3 9 हो जाएगा, और 9 को 9 प्रकार की भक्ति से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। चाहे 9 प्रकार की भक्ति को 3 गुण से, तीनों गुण वाले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले तीनों स्वभाव से भजते हैं तो 9 3 27 हो गया। और 27 प्रकार हो गए, उसको पुष्ट मर्यादा और प्रवाह से करते हैं ये भी, तो 27 3 करेंगे तो 81 हो जाएगा। जैसे भी कर लीजिए, 3 3 9 9 3 9 9 81 करेंगे तब भी वही बात है, और 9 3 27 27 3 81 करेंगे तब भी ये 9 प्रकार की भक्ति, स्वर्ग वैकुंठ की भक्ति, 81 पक्ष से स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, 83वां पक्ष कबीर जी का, ये अखंड योग माया के ब्रह्मांड में है। इससे परे और 25 पक्ष ब्रह्मा सृष्टि के कहे इन ऊपर अलख, और इससे परे जो 25 पक्ष है, धाम तालाब कुंज बंजोए वन की नहेरे मानिक सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए पुखराज जमुना जी लहिए। 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धनी के, और ये 25 पक्ष को भी यहाँ जोड़ करके 108 पक्ष का विवरण श्री जी करते हैं। तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए। अब यहाँ से परम धाम के 25 पक्ष जो होते हैं उसकी विशेष करके चर्चा रात्रि के समय में होती है, तो यहाँ विशेष इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। संक्षिप्त में जैसा जैसा लिखा है सुनते जाइए। 7 घाट जमुना जी पुल दोए, केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट केल पुल और बट पुल, ये जमुना जी की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 7 घाटों का वर्णन है। 10 भूम महल राजत और रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी वाला जो 25 पक्ष परमधाम के मध्य में लाल रंग का रंग महल शोभायमान हो रहा है, कवि उसका वर्णन करते हैं। और हांस 24 और महल 24 हांस को बड़ी नहरें, और जो है उसके बाद 24 हांस का महल। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत चर्चनी पढ़ी होगी उनको तो रस आएगा, और जिन्होंने चर्चनी पढ़ी नहीं होगी सब उनके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा सुंदर साथ से, जो सुन रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबसे, यदि आप परमधाम का आनंद लेना चाहते हैं, 24 घंटा ध्यान करना आपके लिए किसी के लिए भी संभव नहीं है। बैठे बैठे भी, चलते फिरते भी, कभी कहीं भी बैठ करके चर्चा के रूप में, या अपने आप अंदर बैठ करके गुनगुनाना चाहो, चाहे अपने आप अंदर बैठ करके उसका सुख लेना चाहो, एक बार चर्चनी को अवश्य अवलोकन करना। यदि आपने चर्चनी का अवलोकन किया तो बैठे बैठे आप पूरे 25 पक्ष का चित्र आप अपने हृदय में बना सकते हैं। उसकी शोभा बहुत जल्दी आपके हृदय में बैठ जाएगी। और वो किस प्रकार से है, रंग महल की चांदनी में खड़े होकर के चारों दिशाओं में देखेंगे तो परमधाम का कैसा नजारा आएगा, आप यहाँ बैठे बैठे समझ सकते हैं। इतना सुंदर तरीके से चर्चनी का वर्णन किया है। रंग महल के दक्षिण भाग में, हौज कुसरताल के दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल है। 24 हांस मतलब 24 एंगल वाला है। गुम्मट जी में जो चारों तरफ बनाए हैं ना
जो गुम्बद बने हैं, छोटी छोटी गुमटियां बनी हैं, वो सब 8-8 पहल के हैं। तो ऐसे ही ये 24 हांस का महल है, 24 पहल वाला है। उसके बाद बड़ी नहरें, उसमें मानिक पहाड़ है, मानिक पहाड़ के चारों तरफ नहरें हैं, और उसके बीच में तीसरी परिक्रमा बन की नहर के रूप में, जिसकी शोभा 4 पहल का 4 भूम, 8 पहल का 8 भूम, 16 पहल का 16 भूम और 32 पहल का 32 भूम, 64 पहल का 64 भूम ऊंचा है। एक पूरा किला जैसा दिखता है। उसके बाद फिर उस बाहरी तरफ जाएंगे तो 64 के बाद 32, 32 के बाद 16, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4 पहल का। तो ये 9 फिरावे हो जाते हैं इसके। एक स्टेडियम की भांति दिखती है, बाहर से भी देखेंगे और अंदर से भी देखेंगे, दोनों तरफ से इस प्रकार की शोभा यहाँ की बनी हुई है। उसके बाद आगे जाएंगे तो मानिक पहाड़ आता है। मानिक पहाड़ यानी एक लाल रंग के ऊपर, जिसकी भूम 48 लाख कोस की ऊंचाई है, आसमान को जैसे छू रहा हो। और उस मानिक पहाड़ के ऊपर आसमान में, चांदनी में जाकर के एक जल का जो स्तून नीचे से जाता है, 12,000 भूम ऊंचाई पर जाता है, वो जाकर के ऊपर खुलता है, और वहां से जो पानी अलग अलग नहरों से चारों तरफ फैलता हुआ ऊपर से पूरे मानिक पहाड़ के पूरे महल को ही ऊपर से नहाता हुआ नीचे गिरता है। एक उज्जवल सफेद दूध की भांति उज्जवल जल लाल रंग के मानिक पहाड़ को ऊपर से जैसे कि स्नान करा रहा हो। इतना सुंदर नजारा, एक एक भूम नीचे गिरते 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 करके 12,000 भूम नीचे जब पहुंच जाता है, तो जमीन से एक भूम ऊंचे छत से होकर के वहां नीचे कुंड में गिरता है, और वो कुंड का सारा जल एकत्रित होकर के वो एक बड़ी नहर बनी हुई है। उस बड़ी नहर में जाकर के प्रविष्ट हो जाता है, और उसके दोनों तरफ 2 बड़े बड़े गुम्बद टाइप मंदिर यानी देहुरियां बनी हुई है। इस प्रकार की मानिक पहाड़ की शोभा का यहाँ श्री जी वर्णन करते हैं। और उस मानिक पहाड़ के अंदर 12,000 महल, 12,000 हवेलियां, 12,000 मंदिर, 12,000 कोठरियां, इसके अनंत बेशुमार, हर जगह 12,000 ही 12,000 का यहाँ संख्या आता है। 12,000 प्रकार के मेवा, मिष्ठान, व्यंजन, वस्त्र इत्यादि अनेक प्रकार की, एक अलमारी में 12,000 खाने, 12,000 खानों की 12,000 हारें। इस प्रकार का एक बड़ा विचित्र प्रकार का वर्णन मानिक पहाड़ का आता है। चारों तरफ सागर के और जिमी के होए, मोहल बड़ी रांग की, गिरद पाल कई सोए। और इस मानिक पहाड़ के बाद चौथा परिक्रमा मानिक पहाड़ का है। उसके बाद बन की नहरें आती है। बन की नहरों में पूरा बन के ही महल बने हुए, बन के ही मंदिर बने हुए, उसकी सीढ़ियाँ बड़े बड़े जो पेड़ के थड़ हैं, डालियाँ हैं, उससे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और बड़े विचित्र प्रकार के पेड़ों के ऊपर ही ऐसे सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। बड़ोबन है, मधुबन है, बड़ोबन से और ऊंचा मधुबन है, और उससे और ऊंचा महाबन है। इस प्रकार के बनों के जो 5वीं परिक्रमा है, उसके बाद 6ठी परिक्रमा छोटी रांग। छोटी रांग में 4 हार हवेलियां, उसके बाद बड़ी रांग की महा हवेलियां, 8 सागर, 8 जिमी, और उनके बीच बीच की जो महा हवेलियां हैं जैसे आसमान को छू रही है। और उसके चारों तरफ 4 दिशाओं में और 4 कोनों में 8 सागरों का वर्णन किया है। नूर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। उन सागरों के किनार में जो झलकने वाली रेती है, जैसे आपके रंगमहल की चांदनी चौक की जो रेती है, दुखने, तिखने, चौखने, कोई गोल, कोई लंबी, कोई चपटी, कोई किस प्रकार की, जो झलकती रहती है, जैसे कि उस रेती के एक एक कण में हजारों हजार वाट के हैलोजन लगाए गए हों, और उसकी चमक जो आसमान की ओर जाती है तो पूरा आसमान भी रंगी बिरंगी दिखाई देने लगता है, नूरी दिखाई देने लगता है। ऐसे ही उन 8 सागरों के चारों तरफ बिछी हुई रेतियों की जो एक सफेद चमक है, उससे संपूर्ण आसमानी रंग
परमधाम का आसमान ही जगमगा उठता है। और सुंदर साथ बैठे हैं, बंगला जी के दरबार में बैठे हैं और बंगला जी की आंख बंद करके सुंदर साथ का ध्यान वहां लगाए। श्री जी वर्णन कर रहे हैं 25 पक्ष का, रंग महल से लेकर के ये अंतिम छोर तक 7 परिक्रमा का वर्णन करते हैं। वर्णन करते करते किसी की आंख खुल जाती है, देखता होगा कि चारों तरफ देखते हैं घास फूस की टटियां बंधी हुई है, ऊपर देखते हैं तो फूस की छप्पर है, कभी पानी भी चूता है, बरसात हो रही तो सिर में पानी टपक रहा है, ध्यान टूट रहा है। इनकी सुरताएं कहाँ पहुंची? परमधाम के उस दिव्य नजारों को देखते हैं, उसको हृदय में चिंतन करते हैं। प्रतिदिन उसका चिंतन करते करते इनके हृदय में वही शोभा बसी हुई है। इनके हृदय में उनको लगता है कि मैं वही नूरी स्वरूप हूं, उस परमधाम में विचरण करने वाला। और श्री जी की ओर ताकते हैं, देखते हैं, ये वही धाम के धनी है जो सुखपाल में बैठ करके हमें 25 पक्ष में भ्रमण कराते हैं। आज एक टूटी खाट पर बैठे हैं और हम इस बंगला जी में नीचे धरती की ओर देखते हैं तो नीचे क्या गोबरी फिरी हुई है, हवा आ रही तो चारों तरफ से धूल उड़ रही है। लेकिन उनके हृदय में भावना कैसी है? हम नूरी स्वरूप धाम धनी की अर्धांगिनी, हम परात्म स्वरूप हैं। 25 पक्ष परमधाम की इन सुखों को हम ही लेते हैं, वहां हम ही लीला करते हैं। धामधनी को अंदर ही अंदर धन्यवाद देते हैं कि धामधनी क्या खेल दिखाया आपने, माया का खेल भी दिखाया आपने। अपना रूप रंग बदल लिया, चोला बदल लिया, हमारा भी रूप रंग बदल दिया, चोला बदल दिया। और हम यहाँ बैठे बैठे हमें परमधाम का नजारा भी दिखा रहे हो, कालमय का ब्रह्मांड भी दिखा रहे हो, हमारे दोनों हाथ में लड्डू कर दिया। पच्चीस पक्ष में सब है, उड़े सुनते द्वैत। अब यहाँ का वर्णन करते हुए सुंदर साथ के संसार की भावना समाप्त तो हुए, द्वैत का संसार उनके लिए क्या हो गया? स्वप्ना हो गया। जो परमधाम हमारे लिए सपना नजर आता है, उनके लिए कालमय का ब्रह्मांड स्वप्ना बन गया है। श्रीराज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर रूहे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न। और बोलो श्री प्राणनाथ। उसके बाद इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इनके मूल संबंध को इतनी गहराई से पहचान कराते हैं। क्या कहते हैं? श्रीराज श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, श्रीराज जी श्यामा जी के रूप में युगल स्वरूप जो सिंहासन पर विराजमान है, तुम्हें 25 पक्ष का दिग्दर्शन करा रहे हैं परमधाम में, वो कोई भिन्न स्वरूप नहीं है। रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न। और ये तीनों के तीनों राज जी, श्यामा जी और सखियां ये ब्रह्मात्मा हैं, राज्य से भिन्न नहीं है, ये एक वाहिदत के स्वरूप हैं। ये तीनों मिला करके ही एक सच्चिदानंदमय स्वरूप बनता है। तुम उस युगल स्वरूप से अलग नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप भिन्न नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान ये दोनों एक ही अंग, जो सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है वो, और महालक्ष्मी जी ये भी अलग नहीं है। वो सत्ता की लीला करते हैं, राज्य आनंद की लीला और चिदघन स्वरूप आनंद की लीला करते हैं, और अक्षर ब्रह्म के रूप में सत्ता की लीला करते हैं। लक्ष्मी जी उनके ही अभिन्न अंग हैं। ये है अंग श्रीराज के, ये पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों स्वरूप परमधाम में एक ही है, इससे कोई भिन्न नहीं है। तो श्यामा जी को और सखियों को जो सुख परमधाम में मिलता है, महालक्ष्मी को भी वही सुख अक्षरधाम में बैठे बैठे ही प्राप्त होता है। अक्षरावे मुजरे को श्री धामधनी के दीदार मुजरा कर, पीछे फिरे रिझावे परवर दिगार। प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर के धामधनी के मुखारबिंद का दर्शन करके वापस लौटते हैं, और दर्शन करके ही अपने प्रेम भरी निगाहों से देख करके ही धनी को रिझाते हैं। यहाँ राज के दिल में इस करवद कारण, खेल दिखावे बेवरा किया, देखो मिल सैयन। अब या बंगला जी में बैठ करके कहते हैं, यहाँ बैठ करके तुमने परमधाम में माया की खेल, अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा की, और इसके लिए कारण क्या बना? प्रेम का संवाद, इस करवद इसका कारण बना। चाह करे खेल देखने में बरजे बेर तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी क्या फरमा रहे हैं? गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सब प्रकार की विरोध भावनाओं को तज करके सुनिए। यदि यही चौपाई इस वितक में लिखी हुई है तो ये हमें कुछ संदेश अवश्य दे रही है।
चाहा करे खेल देखने में बरजे बेर तिन। बंगला जी में श्री जी विराजमान है, चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण सुंदर साथ सामने बैठा हुआ, उनको क्या करें ये सुंदर साथ जी, तुम ही ने परम धाम में मेरे साथ खेल देखने की जिद की थी। कुछ समझ में आई? तुमने ही इस खेल को मांगा था और मैंने ही तुम्हें बरजे बेर 3 बार मना किया था। सुंदर साथ को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? आप पढ़ लो, कुछ पढ़ने की कोशिश कर लो, चेष्टा कर लो। यदि नहीं पढ़ेंगे, अज्ञानता ही एक ऐसा शत्रु है जो आपको बार बार इस संसार में घुमाएगा, डुबोएगा, डुबो डुबो के मारेगा। ठीक है, आपकी निष्ठा राज्य के प्रति है, आपने संसार के सब प्रकार के इष्टों को छोड़ दिया, सभी प्रकार को छोड़ करके आप धनी के चरणों में आए, लेकिन आपने धनी की स्वरूप की पहचान नहीं की। हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने आपको क्या दिया और क्या निर्देशन किया, हमारे अग्रज सुंदर साथ को क्या करवाया, जिसके कारण उनको परम धाम नजर आया और उनकी आत्मा जागृत हुई। अगर ये हमने नहीं समझा तो हमारी तुम्हारी जागनी विफल है। कभी 100 वर्ष रहो साथ में ने, इस प्रकार के सुंदर साथ बन करके तो 100 वर्षों तक रहो। धनी अनुभव करो 100 बेर, 100 बार तक हमने वाणी पढ़ लिया, हमने चर्चा सुन ली, हमने तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, चारों धाम घूम के आ गए, हमने सब कुछ त्याग दिया, हमने सफेद नीले पीले काले उजले सब प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए और सबके साथ उठना बैठना हो गया, दुनिया में सब कुछ हो गया, लेकिन जो होना था वो कोरा रह गया। तब रब्द करे मुझसो मेरे कहो न माने कोई, और ऊपर से सुनिए, तब तुमने मेरे साथ रब्द किया। कौन सा रब्द? इश्क रब्द, प्रेम का संवाद तुमने मेरे साथ उस मूल मिलावे में परम धाम में किया था। समझने में कोई बाकी रहा? समझाने में कोई पर्दा है? समझने में बाकी रहे। पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े, नूर धाम धनी हमसे अलग नहीं है, कोई कसर नहीं रखी है। मैंने बार बार मना करने पर भी तुमने नहीं माना। तुम तब सुपन दिखाऊंगा इनों पे मगाए के सोए, तब मैंने क्या समझा, क्या सोचा कि तुम्हारे ही हाथ से मैं इस खेल को मंगवा करके तुम्हें ये माया का खेल दिखाऊंगा जो आज यहां बैठ करके देख रहे हो। अक्षर को इच्छा वही रूहों कैसा इसका, और तुम्हारे और हमारे बीच में परम धाम में कौन सी लीला होती है वो देखने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के हृदय में हुई। प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक, और ये धामधनी के साथ कैसा प्रेम करते हैं, कैसी प्रेम की लीला होती है। काश धामधनी हम भी उस लीला का दिग्दर्शन करते तो हम भी धन्य होते। अक्षर ब्रह्म ने ये इच्छा किया था, तब अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया खेल बनाने के लिए। अक्षर ब्रह्म ने अपने कुदरती शक्ति को आदेश दिया। सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत को होते हुए अव्याकृत में से सुमंगला पुरुष और चिदानंद लहरी की चेतना नारायण के रूप में मोह सागर के अंदर उत्पन्न हुई। मोह सागर प्रकट हुआ, उसके अंदर अक्षर की सुरता सपने में नारायण के रूप में आए और नारायण ने संकल्प किया और स्थूल सूक्ष्म लोक 14 लोकों का ब्रह्मांड बना। इसमें ब्रह्मात्माओं की सुरता आई। हम आपस में रब्द करके आइया पासे हक, हम सब सखियां वहां रब्द करके, ये महावती जी की आवाज है, इंद्रावती सखी कहती हैं, हम सब रब्द करके धामधनी के पास आए और हमें खेल दिखाने के लिए राज्य से हमने चाहा कि बहुत बार जाए इनको, फेर फेर 3 बेर, इनको 3 बार मना किया। बहुत चाहा जब देखिया उतरी बीच अंधेर, इनकी इच्छा पूरा करने के लिए इस अज्ञानता से भरे संसार में माया की दुनिया में उतारा गया। सबसे पहले भगवान जी पर हुक्म हुआ, उतरी रूहें 3 में आइया खेल देखन, और उनके द्वारा बनाई दुनिया में ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई। पहले आए ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन 1 रात रोशन। ब्रज रास को हमने देखा। तो तुमको इच्छा रही जो आए तीसरी बेर, वहां भी इच्छा पूर्ण न होने के कारण तीसरी बार आए। इसका प्रसंग कते पक्ष में देखने जाओ तो कुरान का पहला सिपारा इन्ना इंजुलना सूरत है।
उसमें जाकर के देखना, ब्रजरास और जागनी तीन को लैल तुल कद्र का तीन तकरार करके इस प्रसंग को वहां लिखा है। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी तीन सूरत, रसूल आए और उन्होंने तीन सूरत धारण की, बसरी मल की और हकी। पांच चीज बक्का से उतरी सो तुम्हारे खातिर, ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम से पांच चीजें इस दुनिया में आई है। क्या क्या? कल भी आपने सुना है। राज जी का आवेश स्वरूप, श्यामा जी की सुरता और अक्षर ब्रह्म की रूह, योग माया के ब्रह्मांड से दो शक्ति जबराइल और असराफिल। ये पांचों चीज अखंड से इस संसार के अंदर आई। हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, अक्षर ब्रह्म की सुरता ईश्वरी सृष्टियों को लेकर के आई। और यहाँ जबराइल जोश धनी का असराफिल, श्यामा जी की रूह, ये इस प्रकार से आ करके अब महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के क्या कर रही हैं? अरश अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत। महामती जी के हृदय से अब तारतम वाणी का अवतरण हुआ। जिस वाणी का ज्ञान जिन सुंदर साथ ने अपने हृदय में लिया है, उनको आखिर में रसूल मोहम्मद की रूह क्या सिफायत करेगी कि इन ब्रह्म सृष्टियों ने परमधाम की वाणी को ग्रहण किया। जागने के मार्ग पर इन्होंने अपना त्याग किया, समर्पण किया, और धनी के बताए मार्ग पर चल करके इन्होंने दुनिया में ब्रह्मात्माओं का और अक्षरातीत के स्वरूप को प्रकट होने का संदेश देने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का दम लगाया। उस समय वहां इनको बहुत सवाब मिलेगा। दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ल्याए इत। और इन ब्रह्मवाणी को जो अपने हृदय में धारण करेगा उसको धाम धनी का साक्षात्कार होगा और इन ब्रह्मात्माओं के लिए लाई गई है। सो तो सागर सु के वर्णन करत है जे। आप धाम धनी बैठ करके बंगला जी में ऐसे अनंत सुखों का वर्णन करते हैं। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज। धाम धनी के 7 स्वरूप का वर्णन करते हैं जो सागर और श्रृंगार ग्रंथ में। ये 25 पक्ष का जो वर्णन सुना ये परिक्रम ग्रंथ में, यानी इस समय सागर, श्रृंगार और परिक्रम की चर्चा होती है। तो कवि श्रीराज जी के 7 स्वरूप का वर्णन करते हैं। 7 स्वरूप का मतलब कहीं श्रीराज जी का जामा कैसा बताया गया है? सफेद रंग का। कहीं जो चरणी है कहीं हरे रंग की है, तो कहीं अलग रंग की बताई गई है। कहीं 4 हार का वर्णन किया है तो कहीं 5 हार का वर्णन किया है, कहीं 6 हार का वर्णन किया है। तो ये अलग अलग स्वरूप का वर्णन है। कभी सिर में मुकुट का वर्णन किया है, तो ये जब बनों में सवारी होती है तो उस समय सिर में मुकुट का वर्णन किया गया है। और जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं वहां सिर में पाक का वर्णन किया है। इस प्रकार से 7 स्वरूप का वर्णन किया गया है। 7 को सुख उपजाओ है पूरे मनोरथ काम। और यही वाणी सुंदर साथ की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज। पुखराज पहाड़ की प्रदक्षिणा चारों तरफ से किस प्रकार से पुखराज पहाड़ का चबूतरा है, उसके ऊपर 5 पेड़ हैं, उसके ऊपर उसके छज्जे बढ़ते बढ़ते जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहीं पुखराजी ताल, बंगला, अद्विज का कुंड होते हुए पुखराज की चांदनी से जो जमुना जल प्रकट होता है वो फिर से नीचे पुखराजी ताल में अद्विज के कुंड में होते हुए ढंपो चबूतरा की तलहटी से होते हुए आकर के मूल कुंड से होकर के जमुना जी प्रकट होती है। ये वर्णन करते हैं। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज। 7 घाट पदार्थे श्रीराज सिटिकुरान जी संग। और धाम धनी जब 7 घाट में आते हैं, क्योंकि मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है तो वहां से आदि ढपी है, आदि खुली है। दोनों तरफ जो जमुना जी की पाल है उसमें देवरियां बनी है, उस देवरी के ऊपर भी छत पटी हुई है। तो लगता है कि अंदर कहीं सुरंग से होकर के जमुना जी प्रकट हो रही है। आगे जाकर के फिर खुली जमुना जी है, दिखाई पड़ती है दूर दूर से। और आगे जाकर के ईशान कोण से मरोड़ खाती है। वहां से पूर्व दिशा में 7 घाट, 2 पुल इत्यादि का वर्णन करते हैं। 2 पुल पदार्थ कुंजवन मंदिर। दोनों पुल में केल पुल बट पुल में जाते हैं। 5-5 भूम की केल पुल बट पुल की चांदनी है। ये पुल है, पुल नहीं ये महल है। जमुना जी के ऊपर बने 5-5 भूम के महल हैं जो पुल के रूप में आने जाने का काम, जमुना जी को पार करने का कार्य भी होता है। और पुल है दोनों तरफ। केल घाट के सामने होने के कारण केल पुल
बट घाट के होने के कारण बट का पुल कहा जाता है। ये पुल न होकर के पुल महल है, 5-5 भूम की इसकी ऊंचाई रहती है। खेले सब संयन सो श्रीराज धनी अर्धांग, यहाँ पर आकर के धाम धनी की अर्धांगिनियां ये ब्रह्म सृष्टियां खेल करती हैं। हौज दिखावते हेतु सो और चारों घाट, हौज को सरताल का वर्णन करके सुनाते हैं। एक हीरे की ताल है, 3 में जो कई मोहलात, एक हीरे के नक के ऊपर बना हुआ पुखराजी ताल है। उसके चारों दिशाओं में 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, 9 देवरी का घाट, झुंड का घाट, चारों दिशाओं के घाट हैं। बीच में टापू महल है। इस सब का वर्णन करके सुनाते हैं। 24 फुहारे बीच में, परे 24 गुरज, और इसमें जो बीच में हौज को सरताल के बीच में जो टापू बना हुआ है उसके ऊपर उसके भी ये इस प्रकार से जल का फुहारा ऊपर से गिरता है। इसी प्रकार से 24 हांस का जो महल है उसमें से 24 फवारे गिरते हैं जो इसके हौज को सरताल के दक्षिण दिशा में है। उसके बाद मानिक पहाड़ का वर्णन आता है जिसमें बड़े बड़े हिंडोलों में बैठ करके सखियां 12,000 सखियां युगल स्वरूप सहित एक हिंडोले में बैठ करके झूलती हैं। जहाँ के झूलों की ऊंचाई कितनी है? 11,999 भूम की ऊंचाई है जहाँ बैठ करके झूला झूलते हैं। जिन्हें फिरती हवेलियां चौखुनी गिरदवाई, इस प्रकार से ये आपने सारा कुछ श्रवण किया। छठी परिक्रमा छोटी रांग की और 7वीं परिक्रमा का भी आपने श्रवण किया। श्रीराज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठावे। ये अब 12 बजे रात्रि को होने को आया। सुंदर साथ आकर के श्री जी से अर्जी करते हैं कि श्री जी आप कब के बैठे हुए हैं? 3 बजे आप उठ करके बैठे हैं और रात्रि के 12 बज गए, आप थक गए होंगे, थोड़ा देर विश्राम कीजिए। बार बार बाईजूराज जी भी अब सुंदर साथ को संकेत करती हैं, जा करके श्री जी को मना करो, अब तुम कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। लेकिन श्री जी कहते हैं कि नहीं, अभी तो चर्चा में रस आ रहा है। कोई कुछ सवाल पूछता है, कोई कुछ सवाल पूछता है, और उन सवालों का जवाब देते देते देर हो जाती है। आखिर में और वाणी कई भांत की समझावत सब साथ साथ, अब कोई धाम में पकड़ बैठा हुए हाथ। अब इन सुंदर साथ को इनका हाथ पकड़ करके परम धाम तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, और आप इस कार्य के लिए आए हो तो सारा कुछ भूल करके धनी की याद करो। श्रीराज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठावे। ये बिहारी दास संग नाथा रहे और साथ ही शामिल सेवा के, और उनकी सेवा गादी तकिया यह बिस्तर लगाने की जो सेवा है, पलंग बिछाने की सेवा करने वाले सुंदर साथ है इस समय यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि श्री जी चर्चा बंद करें। तो यहाँ छठे प्रहर की भी तक समाप्त हुई। अब यहाँ से 7वां प्रहर 12 बजे के उपरांत 7वां प्रहर शुरू होता है। 7वां प्रहर में क्या क्या होता है आप आगे ध्यान देंगे। नारायण दास जी और द्वारका दास जी यहाँ आकर के श्री जी के पलंग बिछाने की सेवा करते हैं। इसमें और भी कई सुंदर साथ हैं जो पारी पारी से इस सेवा को करते हैं। श्री जी के पलंग के साथ में एक खाली पलंग बिछाया जाता है केवल बाईजूराज जी के नाम के, लेकिन बाईजू महारानी अपने कोठा मंदिर में ही निवास करती हैं। ये केवल एक उनके सम्मान के लिए उनके नाम का एक पलंग यहाँ तैयार किया जाता है। पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाय। अब उस समय श्री जी के बिस्तर की यहाँ वर्णन करते हैं। 5 रंगों की पाटी से बनी हुई है, निवारों से बनी हुई है। तलाई शोभित तापर चादर बिछाई, तलाई के ऊपर चादर बिछाई गई है। ये आपने प्रथम प्रहर में भी सुना था। इसी प्रकार की सेवा यहाँ कुछ और आगे वर्णन करते हैं। अरज करे सेज की गंगादास इनकाम। इस समय गंगादास जी भी आकर के श्री जी को विश्राम करने के लिए अर्जी करते हैं। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर। उस समय सुंदर साथ सोचते हैं कि चर्चा के बीच में किसी की हिम्मत नहीं होती, चलते चलते धामधनी
हमारा ये एक सवाल है, ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, यदि कृपा हो तो हम इसको समझ पावें। श्री जी उस पर चर्चा करने लगते हैं। गोकुलदास सीताए के ल्यावत हदीसे केशवदास पढ़ते हैं हदीसा इन समय। अब सुंदर साथ जो वहां से फुर्सत हुए, ये नहीं सोचते कि हम जाके सो जाएंगे, कुछ हदीसे ला रहे हैं, कोई कुछ और वाणी ला रहे हैं, कुछ बैठ करके पढ़ने लगे हैं। साथ ही सब सेवन के रहे गिरद घेर। अब कुछ अंग परस की सेवा करने वाले सुंदर साथ आकर के चारों तरफ श्री जी उठें और हम सेवा करें। पाँव दबाने की, कोई हाथ दबाने की, कोई सिर दबाने की, खुजलाने की, जो सेवा करने वाले सभी आकर के यहाँ यूं करते आधी रात घड़ी भय 2-4 बीतत। अब 12 बजे के उपरांत 4 घड़ी और व्यतीत हो गई। 4 घड़ी मतलब 1.5 घंटा, 1:30 बज गए रात्रि के। जब महाराजा हो वही देवे चर्चा में श्रवण, कोई नहीं बोलता उस समय, कोई अर्जी नहीं करता। छत्रसाल जी बैठ करके सुन रहे हो तो जब बड़े भले आदमी बैठ करके सुन रहे हैं तो हम बीच में काहे को बोले। रस आ रहा है तो सब लोग उसमें रस में मगन हो जाते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं होती तो बाईजी महारानी जी इशारा करती है कि अब तो थोड़ा सा बस करो, और सुंदर साथ की हिम्मत नहीं होती कहने की। श्रीराज देखा सात मुमिन हुए उठने को तैयार। अब सुंदर साथ जब हाथ पैर इधर उधर करने लगते हैं, जब उठने की तैयारी करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा थक गए हैं ये लोग। तो श्री जी को पता चल गया कि अब सुंदर साथ उठना चाहता है। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाए परवरदिगार। बोलिए श्री प्राणनाथ। अब सुंदर साथ को कहते हैं जरा धैर्य रखो, कोई बात नहीं, तुमने संसार के सुख बहुत देखे। ये सृष्टि कब की बनी है? तब से लेकर के आज तक, जब तक इस ब्रह्मवाणी के शरण में नहीं आए, तुम मेरे साथ नहीं जुड़े थे, तब तक तुमने 8-8, 10-10 बजे तक सो के देखा है। संसार के सुखों को भी देखा है, दुखों को भी देखा, अनेक प्रकार के भोग व्यंजनों का भी सेवन किया और अच्छे महलों में भी रह करके देखा। अब कुछ ये भी देख लो। ये अवसर तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तुम थक गए, मैं जानता हूं, 5 मिनट जरा सब्र करो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आगे श्री जी क्या कहते हैं? तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाए परवरदिगार। तुम सूरत राखो धाम में श्रीराज पौड़न की ठौर। धाम धनी जहाँ निवास करते हैं, जहाँ पर शयन लीला करते हैं, रंग महल के 5वें भूव रंग पर वाली मंदिर का स्मरण करो। इन समय अपने स्वरूप को, अपनी परात्म स्वरूप को याद करो कि हम ये स्वरूप नहीं है, हम वो स्वरूप है। याद ले आओ न, और कोई भी चीज ऐसे अपने स्मरण में न लाओ, क्योंकि सोते सोते तुम्हारे मन में, तुम्हारे चेतन मन में जो बात बैठ जाती है वही सोते हुए अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और वो फल दे जाता है। तो इस समय राज्य का स्मरण करके सो तो तुम्हें सपने में भी राज्य आ जाएंगे, कहीं दर्शन ही हो जाए। स्वरूप वर्णन सने सो करत साथ पर प्यार। बहुत प्रेम पूर्वक अब स्वरूप श्री राज्य का स्वरूप वर्णन करते हैं। इत वल्लभ अर्ज करते हैं श्री धाम धनी की वृत्त। अब यहाँ स्वरूप वर्णन हो जाने के बाद सुंदर साथ प्रसन्न चित्त होकर के वहां सभा से उठ जाते हैं। और सभा से उठने के बाद क्या करते हैं? इत वल्लभ अर्ज करते श्री धाम धनी की वृत्त। अब यहाँ परम धाम की चर्चनी प्रारंभ हुई। कई सुंदर साथ सुन करके परेशान होते हैं, कई सुंदर साथ सुन करके आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि रात के 1:30 बजे हो गए। अब यहाँ किताब निकाल करके परम धाम की चर्चनी पट चलाना शुरू करते हैं कि रंग महल कहाँ है। श्री जी जो 25 पक्ष का वर्णन करते थे आज किए हैं, जरा इन किताबों में देखें। जिनको आता है वो जा करके घेर के बैठ जाते हैं, किसी के हाथ दबा रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं। भाई तुम थक गए होंगे सुंदर साथ जी, कोई नहीं, हम सेवा कर देंगे, थोड़ा आपको आता है हमें बता दीजिए। रंग महल का वर्णन करते हैं, 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन करते हैं, 25 पक्ष का वर्णन करते हैं। तुरंत वृत्त लेकर के आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। श्री राज उठते इन समय पदार्थ घर माणिक देह क्रिया के लिए माणिक घनश्याम भाई के घर में जाते हैं, पारी पारी से जहां पर ये व्यवस्था होती है। इत आए विराजे सेज पर साध सब किया प्रणाम। आप अपने आसन पर पहले उठी सब आम। अब श्री जी यहां पर
आकर के अपने सेज्या पर विराजमान हो गए। सब सुंदर साथ को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सुंदर साथ सब अब विश्राम कर लो, सबको शुभ रात्रि। प्रणाम, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम किया। जब श्री जी प्रणाम करते हैं तो सब सुंदर साथ प्रसन्न होते कि हमारे धामधनी हमारे लिए इतना प्यार रखते हैं, हमें दिल में इतना भाव रखते हैं। सब सुंदर साथ हाथ जोड़ करके सिर झुका देता है और धनी के चरणों को अपने सिर से माथे से लगाता है। आप अपने आसन पर सब गए, पहले उठी सब आम, सब जीव सृष्टि पहले उठ करके पल्ला झाड़ जाती है। इत गोदावरी आवत ले कटोरी में तेल, गोदावरी बहन जी बुजुर्ग हैं, तेल लेकर के आती हैं जो बायजूराज जी के बहुत निकटस्थ होती हैं। तो बायजूराज जी के साथ में जो अपने जीवन की घटनाएं जो सुनती हैं, श्री जी के साथ जो कुछ भी बातचीत होती है या बंगला जी में जो कुछ भी हो रहा है उसके विषय पर महारानी जी के साथ जो चर्चा होती है, इस समय गोदावरी बहन बैठ करके श्री जी को सुनाती हैं और शरीर को धीरे धीरे से अपने हाथ से मसाज करते हुए सेवा करती हैं। श्रीराज श्रवणा देते हैं, ये बात है बुजुर्ग, कहती हैं कि आप एक एक डेढ़ डेढ़ बजा देते हैं और सवेरे फिर 4 बजे हुए नहीं फिर उठ जाते हैं, आपको नींद पूरी नहीं होती, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इस विषय से लेकर के महारानी जी बहुत चिंतित होती हैं। हाँ, उनकी चिंता करना भी स्वाभाविक है, पर क्या करूं, इन सुंदर साथ की इच्छा भी तो पूरी करनी है। जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उठ करके भाग तो नहीं सकता ना। इस प्रकार से हाँ, तुम जो कर रहे हो बात सही है, ऐसा समर्थन करते हुए सबको सुख देते हैं। अंगारे अंगेठी भर के लियावत बिहारी दास, बिहारी दास इस समय अंगेठी भर करके अंगारा भर के एक बड़े परात में ला करके बिस्तरे में श्री जी का बिस्तरा तपाते हैं, ओढ़ने वाली रजाई को चद्दरों को तपाते हैं और जो पहराने वाले जो शयन के समय में जो वस्त्र पहरे जाते हैं उनको तपा करके तैयार रखते हैं। सेज तपावे भली बात सो, रजाइयाँ और चादर कंडपी गोटा हाजिर करे, पहनाओ न तो ऊपर। मुरलीधर विदा भय उठे गिरोह के लोग, और उनके साथ बैठने वाले भी मुरलीदास जी के साथ ये बैठे हुए 6 बजे के अब आकर के उठ रहे हैं। श्रीराज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, श्री जी सबको प्रणाम करते हैं। बदले गावन वाली आइयां, 2.5 पहर गई जाम, रात्रि के 2.5 पहर बीत गए, 2 बजने को हो रहे हैं लगभग। और यहाँ गाने वाली जो बारी वाली सुंदर साथ हैं जिनकी पारी होती है रात्रि की, वो मंडली की अपने प्रमुख मंडली को लेकर के श्री जी के बिस्तर के चारों तरफ बैठ करके अब धीरे धीरे से मधुर स्वर से हृदय से गुनगुनाते हुए कंठ से धीरे धीरे आवाज निकाल करके, ताकि श्री जी के कानों में मधुर ध्वनि भी पहुंचे और थोड़ी देर विश्राम के लिए नींद भी आ जाए। श्री राज चित्त दे सुनत है, बड़ी खुशहाली कर इन समय साथ खिदमत की आए, अपनी खिदमत पर सेवा करने वाले सुंदर साथ आकर के पलंग के चारों तरफ घेर करके अंग परस की सेवा करते हैं। और वाणी सुनन को कोई कोई साथी बैठता, और वाणी सुनने के लिए जब गायन करने वाली टोली आती है तो सुनने वाले भी बैठ करके सुनने की इच्छा करते हैं। और चारों तरफ श्री जी के बिस्तरे के चारों तरफ बिछौने लगाए गए हैं, उसमें बैठ करके सुंदर साथ सुनते हैं। और मोमिन भर बंगले, कोई बैठत कई सोवत, और कई लोग कमर लगा करके लेटे लेटे ही सुन रहे हैं तो कोई बैठ करके सुनते हैं। मुरलीधर और जयंतीदास बैठे चर्चा को इत, और मुरलीदास जी और जयंती काका ये बैठ करके अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा कौन सी होती है? जो इससे पूर्व श्री जी बैठ करके चर्चा कर गए उसके जो मुख्य बिंदु जिस पर समझ में नहीं आई या अधिक गहराई से समझने की इच्छा है, चर्चनी को पधराते हैं, पट पधराते हैं, वृत्त निकालते हैं और वहां बैठ करके उस विषय पर नोट करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। काके की कोठरी के सामने, जयंती काका की कोठरी के सामने एक लंग दूर, ताकि श्री जी को डिस्टर्ब न हो जाए, वहां तक हमारी आवाज न चली जाए। इत बड़ा मिलावा हो तो कबू बानी कबू चर्चाए, कबू किताबे कई तरह यूं आहार रूह पहुंचाए, अपनी आत्मिक खुराक पहुंचाने के लिए इस प्रकार से कभी थोड़े कभी ज्यादा तो कभी
सामान्य रूप से सुंदर साथ यहाँ बैठते हैं। श्रीराज उत्तर देते हैं, बैठे कौन इन बखत। श्री जी अभी सोए नहीं हैं, सुन रहे हैं, सबकी आवाज सुन रहे हैं। कोने में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, श्री जी पूछते हैं कि इस समय वहां काका की कोठरी के आगे कौन बैठा हुआ है, कौन चर्चा करता है, क्या किस विषय पर बातचीत हो रही है। शंकर बुद्धसेन बल्लभ नाम साथ के बताओ। तो उठ करके कहते हैं यहाँ जयंती काका है, शंकर है, बुद्धसेन है, बैठ करके परमधाम की चर्चनी याद कर रहे हैं, आपकी की हुई चर्चा का अर्चा कर रहे हैं, उस विषय पर और गहराई से समझा रहे हैं। कभी 10, कभी 20, 40, 50, 60, 70, 80 तक इनकी जमात हो जाती है इस समय बैठ करके चर्चा करने वालों की। कोई निष्ठा के साथ प्रतिदिन आते हैं, कोई लोग बीच बीच में चूक जाते हैं, अशक्त होने के कारण कई लोग नहीं आ पाते हैं, रात्रि ज्यादा होने के कारण नहीं आ पाते हैं। ये चर्चा सो करे जो सुनी हुए श्रीराज, श्री जी के मुख से सुनी हुई चर्चा इस समय यहाँ हो रही है। तित चर्चा को अरचत श्रीराज रिझावन काज, मिलावे बैठित सयन का रिजराज भेजत हार, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब इस समय श्री जी उन सुंदर साथ की कुर्बानी को देख करके, उनकी सेवा भाव, उनकी जागृति को देख करके, जो चर्चा के समय हार ला करके श्री जी को पहनाते हैं, किसी को कलंगी ला करके भेंट में दिए थे, वो सब श्री जी अब सुंदर साथ को बांट देते हैं कि कौन सुंदर साथ है, आ जाओ इस समय। सुंदर साथ जाता है और श्री जी के हाथ से जब वो फूलहार और कलंगी प्राप्त करते हैं ना, वो किस प्रकार से लेते हैं, वो ऐंठ करके सिर ऊपर सीना चौड़ा करके नहीं लेते, बड़े भाव से विनम्रता के साथ सिर झुका करके अपने दोनों पल्लुओं को फैला देते हैं। आज भी गुम्बद जी में जाकर के देखिए, कोई राज्य का प्रसाद फूलहार भी मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, तो सिर झुका करके अपने हाथ में नहीं लेते, पल्लुए में लेते हैं। ये एक भाव है, एक शिष्टता है, एक नम्रता का प्रतीक है। सुंदर साथ इतना प्रसन्न हो जाता है कि धामधनी ने हमारे लिए इतना बड़ा उपहार दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद, हम आज धन्य हो गए। कबू कलंगी बकसत ऐसी करे मनुहार, सुंदर साथ ले जाके एक एक पंखुड़ियों को बांट करके अपने सिर पर अपने नजरों से लगा लेता है और प्रसन्न हो करके बख्शीश धनी की समझ करके वो साथ में रखा रहता है। बांट देते सब साथ को फिर नवावे शीश, उनकी पंखड़ियों को, उन फूल की पंखड़ियों को प्रसाद की तरह बांट करके, ये होता है श्रद्धा। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि श्रद्धा नहीं है तो चाहे कितना भी ऊंचा ज्ञान सुन लीजिए, प्राणनाथ जी का सुन लीजिए, छत्रसाल जी का सुन लीजिए, लालदास जी का सुन लीजिए, परमहंसों का सुन लीजिए, किसी का भी सुन लीजिए, वाणी तब प्रभावशाली होती है जब हृदय में श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा नहीं है तो वाणी कोई आपको, हमको असर नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें पात्रता लाने के लिए स्वयं चेष्टा करनी चाहिए। गोकुल के सब दौलत कबहू लालदास, जो चर्चाइत होते सो सुनावन की आस। ये सुनाने के लिए और सुंदर साथ को इसकी अर्चा करने की इच्छा से अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हैं। राजसों बात करण को हरकते मन माहे, सुंदर साथ को श्री जी से बात करने के लिए, एक एक शब्द बोलने सुनने के लिए तरसते रहते हैं। उनके हृदय में बड़ी उमंग होती है। श्री राज राजी होते हैं, सुन विवेक इनको मुस्काए, और इनके विवेक को देख करके, इनकी समझ, इनकी व्यवहार को देख करके श्री जी प्रसन्न होते हैं, मुस्कुरा देते हैं। इत कई भांत बिहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहूँ, न आवे रसना एक। आसबाई सखी लालदास जी कहते कि इस समय का विवरण मैं अपने जुबान से वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ 7वें प्रहर की लीला समाप्त हुई। अब 8वें प्रहर की लीला और 36 कारखानों की बीतक, ये प्रसंग कल समाप्ति के अवसर पर होगी। कल समाप्ति पूजन सवेरे 10 बजे से 1 बजे के बीच रहेगा। सभी सुंदर साथ ये ना सोचें कि 1 बजे का तात्पर्य है कि 11 बजे शुरू होगा, ऐसा नहीं। कल प्रसंग जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि 8वां प्रहर पूरा बाकी है, 36 कारखाने बाकी है, आरती भोग इत्यादि करने में समय लगेगा। तो सभी सुंदर साथ 10 बजे ठीक उपस्थित हो जाएं। जैसे
प्रतिदिन 3 बजे शुरुआत होती है। कल 10 बजे सभी सुंदर साथ उपस्थित हो जाएं और अपने अड़ोस पड़ोस के जहाँ जहाँ जो आपके संपर्क में हैं सभी सुंदर साथ को सूचना प्रसारित कर दिया जाए कि कल समाप्ति पूजन होगा। तो समाप्ति पूजन के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में सुंदर साथ इस सभा का लाभ उठाएं और वितक चर्चा का लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग यहीं पर विराम करते हैं। सब मिल करके चौपाई दोहराएं। श्री महामति कहे मोमिनो ए सातवें पहर की वितक अब कहूँ पहर आठवां ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।